हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं आपके लाया हूँ स्क्वायर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स हैं सभी मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ ट्रिक्स को। और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे वो ये सब ट्रिक्स आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ काजिंदर पांडे और आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर में। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 1 है कि आप किसी भी नंबर, कोई दो नंबर हो जिनके बीच एक का डिफरेंस हो, यानी वो लगातार संख्याएं हों और उनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे 4 और 3 की स्क्वायर के बीच का डिफरेंस निकालना है। यानी अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं 16 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर करूं और 3 का स्क्वायर करूं, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो क्या होगा, ठीक है, निकालना है हमें। तो अगर आप 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो 7 होगा, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गया। ये छोटा नंबर था इसलिए आपने आसानी से कर लिया। लेकिन जब मान लीजिए जब बड़ा नंबर आ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई। क्या ट्रिक बनाई गई? तो आपको करना ये है कि आपको ये 4 और 3 को जोड़ देना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर हम 4 और 3 को जोड़ देंगे तब भी हम देखेंगे कि 7 आ रहा है और इनके स्क्वायर का बीच का डिफरेंस भी 7 ही आ रहा है। यानी अगर हमें कोई भी लगातार संख्याएं हों और उनके बीच का स्क्वायर के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबरों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये थी ट्रिक, ठीक है। तो ये हम लोग की पहली ट्रिक थी। इसी तरीके से मान लीजिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको निकालना है कि 256 का स्क्वायर और माइनस 255 का स्क्वायर। अब आपको पता चलेगा कि ट्रिक ये कितने काम की। अब मैं आपसे बोलूं कि आप इनके बीच, स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बताइए इन दोनों नंबर के। आप बोलेंगे इतना बड़ा बड़ा नंबर है, कैसे निकालें। अब ट्रिक हमारे काम में आएगी। क्या करना है, इन दोनों नंबरों को जोड़ देना है। तो 256 को हम 255 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का एक कैरी एक, 5 5 10, एक 11 का एक कैरी एक और ये हो गए 5। अगर आप इसका स्क्वायर निकालेंगे इन दोनों नंबरों का और इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा 511। आपका आंसर होगा 511। यानी इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं और आपकी कैलकुलेशन में कोई बूस्ट कर देगा, ठीक है। जो बच्चे आपका स्क्वायर निकालेंगे इन दोनों का तब तक आप आंसर बताओगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पहली ट्रिक। के लिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी ट्रिक। दूसरी ट्रिक भी हमारे इसी ट्रिक से संबंधित है। अगर मान लीजिए ये तो लगातार संख्याएं थी यानी इनमें एक का डिफरेंस था। अगर मान लीजिए उनमें दो का डिफरेंस है तो कैसे निकालेंगे। और दोस्तों यहाँ एक बोनस पॉइंट है। आप ये ट्रिक जानने के बाद जब मैं आपको ये दूसरा ट्रिक बता दूंगा तो आप जितना भी डिफरेंस हो आप निकाल लोगे आंसर। चुटकियों में आंसर आने वाले हैं, देखिए। अब एक छोटा नंबर लेंगे देन हम बड़ा नंबर लेंगे। ओके, नाउ यहाँ मैंने लिया 5 का स्क्वायर माइनस आपको करना है 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि इनके बीच का डिफरेंस बताइए। आप बोलेंगे कि इनमें तो दो का डिफरेंस है तो हमारी पहली वाली ट्रिक तो लगेगी नहीं। क्या करना है, तो ये भी सेम ही ट्रिक है, कुछ अलग नहीं करना। आपको इन दोनों नंबरों को जोड़ देना है और उसके बाद इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, दो का है। तो उसको हम जोड़ने के बाद दो से मल्टीप्लाई करेंगे। विश्वास नहीं होता, कर लेते हैं, चलिए। तो 5 ये कितने हो गए, 8 हो गया क्या, और 8 गुने तो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब चलिए ट्रेडिशनल मेथड से यूज करते हैं। 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अगर इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो पर भी हमें 16 मिलेगा। दोनों नंबर तो सेम ही है, दोनों नंबर क्या है, सेम है। तो यानी ये हम लोग की ट्रिक बन गई। तो अब चलिए, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि ये ट्रिक आई कहाँ से, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं कॉन्सेप्ट की एक्स। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रिक बने कहाँ से। चलिए, जैसे कि मैंने अब पहले एक नंबर लिया था क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर।
ये 2 नंबर लिए थे हमने, 2 नंबर लिए थे ना, और इनके बीच में 2 का डिफरेंस था। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या ये आपको किसी फॉर्मूला अलजेब्रा के फॉर्मूले की याद नहीं दिला रहा है क्या? यहाँ आपको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। इसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने यही किया है, हमने यही किया है कि पहले हमने ए और बी को जोड़ दिया और फिर उसकी गुना हमने उनके बीच की डिफरेंस यानी ए माइनस बी से कर दी। समझ में नहीं आया? समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अब जब समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूंगा, फिर लाइक कीजिएगा। देखिए, हमने इसे मान लिया, रुकिए, हाँ, हमने इसे मान लिया ए, किसे मान लिया, 5 को मान लिया हमने ए, ओके, और 3 को मान लिया हमने बी। तो ट्रिक में क्या था कि ट्रिक में हमने क्या किया था कि हमने 5 और 3 को जोड़ दिया था, यानी क्या था, ए प्लस बी किया था, और फिर गुना किया था किसे से, हमने 2 से किया था, क्योंकि अगर आप ए माइनस बी करेंगे तो आपका वही 2 आएगा, यानी अगर आप 5 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2, और हमने यही 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो यहाँ से ये बनी थी ट्रिक, हमें ये कोई ट्रिक नहीं है, ये हमने ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज किया है, लेकिन देखने का नजरिया चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने किया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लीजिए इनमें 2 का डिफरेंस था, ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इनके बीच का डिफरेंस निकालिए, तो क्या अब आप इतना सक्षम हैं कि आप इसका आंसर दे दें? इनमें आप देखेंगे तो 3 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस था। अब आप बोलेंगे हाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हमें क्या करना है, पहले इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 11 हो गए। अब बोलेंगे हम क्या करेंगे, डिफरेंस से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 33, आपका आंसर सामने है, आप बन गए हो आप जीनियस, ठीक है। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप कितने भी बड़े नंबर आ जाए, कितने भी डिफरेंस हो, आप तुरंत निकालने वाले हो इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट, पूरी एक्सप्लेनेशन। कौन वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का पहला और दूसरा और कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, मैंने सब आपको बता दिया, ठीक है। तो अब चलिए हम जानते हैं, ये तो कुछ बच्चे थे, अब हम खेलने वाले हैं बड़ों के साथ, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम समझते हैं कि अब हम स्क्वायर ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी 2 अंक का कोई नंबर हो, आप ले लीजिए 10 से लेकर आप 99 तक के नंबरों का चुटकियों में स्क्वायर निकालने वाले हो। ये ट्रिक के बाद देखिए, ये हम लोग का तीसरा ट्रिक है, ठीक है। हमने 2 ट्रिक अभी आपको बता दी, कैसे निकालना है चलिए जानते हैं। मान लीजिए मैं कोई यहाँ एक नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 34, ठीक है, एक नंबर लिया, इसका मुझे निकालना है स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले आपको ये थोड़ा बड़ा भी लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये आपके लिए बहुत ही आसान हलवा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितना, 34 यानी 34। आपको करना क्या है, जो ये वाला जो नंबर होगा यहाँ, ये 4 है ना, तो यहाँ आपको लिख देना है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी 4 गुने 4, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 16 हो जाएगा। अब इतना इस ट्रिक को समझने के लिए आपको 10 तक के स्क्वायर तो याद होनी चाहिए, जो सबको याद होते हैं, 10 तक के पहाड़ है किसको याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, ठीक है, ये वाला, ओके ना। उसके बाद आपको 3 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर यानी 3 गुने 3, टी कितने होते हैं, 9 होते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ हमेशा 2 अंक रहेगा, और यहाँ आप 2 अंक रख भी सकते हैं या नहीं भी रख सकते। मान लीजिए हमने यहाँ 2 अंक रख दिए, 0 रख दिया, ओके ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना ये है कि आपको इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी इन जो 2 अंक है इनकी मल्टीप्लाई, यानी आप करेंगे 3 गुने 4, और फिर आप करेंगे उसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, आप करेंगे तो 4 3 12, अब 12 दूनी 24,
तो आपका हो गया 24। अब आपको क्या करना है, अब आपको 24 को यहाँ जोड़ देना है, ठीक है। 24 को कैसे जोड़ना है, चलिए एक बात बताता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, इसकी इकाई के अंक को छोड़कर, इकाई के अंक को छोड़कर इस 24 को यहाँ नीचे लिख देना है और आपका आंसर आ गया। हाँ, अब आपका आंसर आ गया। करना है आपको, इनको जोड़ देना है। तो ये जो इकाई का अंक है 6, यहाँ 6 आ जाएगा। ये 1 और 4 कितने हो गए, 5, यहाँ 5 हो जाएगा। और 9 और 2 11, 9 2 11, भागने वाला काम। तो यहाँ हम लिख देंगे 9 2 11। तो ये आ गया आपका आंसर 1156। विश्वास नहीं होता, कैलकुलेटर निकालिए, 34 गुने 34 कीजिए, आपका आंसर आ गया। ओके नाउ, इसी तरीके से आप किसी भी दो अंक के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो चुटकियों में, ठीक है। तो चलिए एक और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिया 53 लेते हैं, ठीक है, 53। ओके ना, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए, पहले मैं यहाँ लिखूंगा क्या, 9 का, सॉरी, कितना, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हमेशा आपको दो अंक रखने हैं। तो अगर किसी भी नंबर के आगे मैं जीरो रखूंगा तो उससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। लेकिन अगर पीछे रख दूंगा तो फर्क पड़ता है। तो हम आगे रखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 का 9 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है, ठीक है, 5 का। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। यहाँ मैं 25 लिख दूंगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन अंकों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 गुने 3 गुने 2 बराबर कितना होगा, 5 है 15 और 15 गुना 30। तो यहाँ हो जाएगा 30। तो अब हमें क्या करना है, 30 को इस इकाई के अंक यानी 9 को छोड़कर 30 को इसमें जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 0 का 0, और यहाँ हो जाएगा 5 और 3 8, और ये हो जाएगा 2। आपका आंसर सामने आ गया, आपका आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी दो अंक की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में किसी भी नंबर का स्क्वायर, ठीक है।